सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रेमी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज 1224वें ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि नृत्य कार्यशाला है, और कल त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है। जिन दोस्तों ने अपनी सहमति नहीं दे दी है, जल्दी दे दें, सूची अंतिम चरणों में है। तो नृत्य कार्यशाला में आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती भावना पांडे जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया हल्द्वानी में है। आप एक क्रिएटिव टीचर भी हैं और साहित्यिक अभिरुचि रखती हैं, और आपसे अभी एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी और आज आपने समय दिया और आपने अपने स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा है। मैम, आपसे निवेदन करता हूँ, जो इस पटल पर जो बच्चे जुड़ना चाहें उन्हें हमारा नंबर सेव करके जुड़ने के लिए अनुमति दी। आपने किसी का नंबर मेरे को शेयर किया था, तो मुझे नंबर शेयर नहीं करना, बच्चों को अपना नंबर लिख के कहना है मेरे को ग्रुप में जोड़ दें, यानी बच्चों को सहमति देनी होती तब ग्रुप में जोड़ देते हैं। तो आशा है आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर भावना पांडे जी का, विशिष्ट अतिथि बतौर प्रभाष देवतला जी हमारे बीच मेकअप के साथ प्रस्तुत हो चुके हैं। संस्कृति उपाध्याय जी आज की अध्यक्षता करेंगी, संचालन करेंगे हमारी दोस्त अपेक्षा राज जी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे जी, संरक्षक बाल अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्रीवास्तव जी, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जोड़ने वाले आदरणीय नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी जी, और दीपा कॉलोनी जी, और हमारे बीच आज नए बच्चे जुड़े हैं, दिया ककोटी जी और हेमा देवी जी, हेमा देवतला जी, और इस कार्यक्रम में मंत्रिता शर्मा हमारे बीच जुड़ गए हैं। नरेंद्र सरोजनी कुकरेती दीदी हमारे बाल प्रेरी की संरक्षक कोटद्वार से, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूँ। तो बिगड़ समय का ध्यान रखते हुए मैं मंच सौंपता हूँ। अपेक्षा जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं क्या? जी सर। हाँ दोस्त, आपका स्वागत है। मैं आपको आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ। स्वागत है आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं आपको मेरा प्रणाम। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1224वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज नृत्य कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपने मनपसंद गीत पर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो आज के शुभ अवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती भावना पांडे जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया नैनीताल से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 4, माउंट ओलिपे संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली से। बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। बालपहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय करोला सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं आदरणीय श्री उदय करोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 20वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। सबसे पहले मैं श्री उदय करोला सर जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे पहली बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया।
और आज के मुख्य अतिथि श्रीमती भावना पांडे जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटकरिया नैनीताल से। मैम, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज का अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी संस्कृति उपाध्याय कक्षा 4 बुड़ाली दिल्ली से। दीदी, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाहाराट अल्मोड़ा से। दीदी, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सरस्वती सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना एक नृत्य लेके आपको प्रस्तुत करता हूँ। रामदाई का होटला रामदाई का होटला नैनीताल मां। रामदाई का होटला नैनीताल मां। तेरी हेरी बसु जया जया जय मां। तेरी हेरी बसु जया न जलई मां। रामदाई का होटला रामदाई का होटला नैनीताल मां। रामदाई का होटला नैनीताल मां। तेरी हेरी बसु जया जया जलई मां। तेरी हेरी बसु जया जया जलई मां। जाड़ी मां, हल्की टोपी वाला सूट माताड़ी मां। तेरी हेरी बसु जया जया जलई मां। तेरी हेरी बसु जया जया जलई मां। हल्द्वानी से गाड़ी चली झूला रोड़ा। हल्द्वानी से गाड़ी चली झूला रोड़ा। झूला रोड़ा झूला रोड़ा झूला रोड़ा झूला हो रोड़ा। थोड़ी थोड़ी अच्छी गई माँ। हेरी हेरी बसु गया माया जालई माँ। हेरी हेरी बसु गया माया जालई माँ। रामदाई का होटला रामदाई का होटला नैनीताल मां। रामदाई का होटला नैनीताल मां। हेरी हेरी बसु गया माया जालई मां। हेरी हेरी बसु गया माया जालई मां। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी। आप इतने छोटे थे फिर भी आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और आपने बहुत ही सुंदर नृत्य भी करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कुछ कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें। और अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें और दूसरे प्रतिभागी की प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ। हमारी आज की पहली प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 सांदीपनी शासकीय पद्याराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आ रही है?
जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रावणमासस्य प्रथमसोमवासरस्य सर्वेभ्यो बहु बहु शुभशयाः। अद्य बालप्रहर्याः पटले नृत्यकार्यशाला अस्ति। अहं भगवान् शिवस्य एकं नृत्यम् एकं ताण्डवं प्रस्तुतकरोमि। खड़ी तो हो जाओ ना।
धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी। आपने भोलेनाथ जी के गीत पर तांडव करा, जो कि बहुत ही उत्तम थी। लेकिन नेटवर्क के कारण आपका जो गीत था, उसकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ पा रही थी, लेकिन आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलानी कक्षा 8 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आपकी आवाज़ आ रही है? जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलौनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा जैन स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नृत्य कार्यशाला है, तो मेरी गीत के बोल हैं मुरे बंसी बजैया, जो कुछ इस प्रकार है। मुरे बंसी बजैया लाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं सावरे, सुन सुन मौते नहीं छेड़ो सावरे, जाके यशोदा कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, चुपके तकियो ना मोहे, कान्हा सो जा जरा, 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 साई धा प म म ग म प ध प म म प प म प म ता सा सा नि धा प प म ग रे सा। कल भी होंगे ये रंग रलियां, कल फिर आना और छलिया, ये है तारा दोष मेरा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही लाजवाब थी। आपने कान्हा सो जा ज़रा के गीत के बोल थी, जो कि बहुत ही सुंदर गीत है, और आपने बहुत ही सुंदर नृत्य हाव-भाव के साथ करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कविता कपकोटी कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम कविता कपकोटी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट है। मैं आप लोगों के समूह नृत्य करना चाहती हूँ। इसमें जो भी त्रुटि हो मैं क्षमा याची हूँ। धना 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 रे, धना 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 रे, धना मेरो नाम छुमे पहाड़ के पान रे, जादू देखी मेरे माया का सब परेशान, धना मेरो नाम छुमे पहाड़ के पान रे, जादू देखी मेरे माया का सब परेशान, कासे के थाई मगर चांद को सिक्का, चांद को सिक्का, मैं तेरी रानी तू मेरा हुकुम को इक्का, बोले हुकुम को इक्का, ना धीरू ना भीरू ना नंटल की धीरू, भले छुमे और मेरे घबरे को धीरू, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम छुमे पहाड़ की बानर, जादू दिखी मेरे माया का सब परेशान। धन्यवाद।
जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर नृत्य करा। आपके गीत के बोल थे धना, जो कि बहुत ही सुंदर पहाड़ी गीत है, और आपने बहुत ही सुंदर नृत्य भी करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल, रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रेरिका 1224वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि नृत्य गायन कार्यशाला है। तो मैं भी आपके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके बोल है उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पीतभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। ख्वर मुकुट तेरो उजले को, ख्वर मुकुट तेरो उजले को, ओ झलको ओ झलकी गली गंगा की धारा, मेरे हिमालय, ओ झलकी गली गंगा की धारा, मेरे हिमालय। उत्तराखंड में मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पीतभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। कूनी कूनी तलाए कूनी, कूनी कूनी तलाए कूनी, ओ कुनी मली मली भवारा, मेरे हिमालय, ओ कुनी मल मल भवरा, मेरे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। बद्री केदारा का द्वार छाना, बद्री केदारा का द्वार छाना, ओ छना कन खन हरिद्वारा, मेरे हिमालय, ओ छना कन खन हरिद्वारा, मेरे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। यो पार्वती को मैं तो यो छ, पार्वती को मैं तो यो छ, ओ यो छ शिव जी को सोरासा, मेरे हिमालय, ओ यो सो शिव जी को सोरासा, मेरे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करा, और आपके गीत के बोल थे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, जो कि बहुत ही सुंदर जोड़ा है, और आपने बहुत ही सुंदर नृत्य भी करा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अपेक्षा। सबसे पहले प्रिय अपेक्षा को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय भावना जी, विशिष्ट अतिथि
के रूप में प्रिय प्रभास और अध्यक्षता कर रही प्रिय संस्कृति और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अपेक्षा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्म योगियों में अग्रवाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यगण, एवं प्यारे बच्चों। नृत्य कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा बेहतरीन कार्यशालाओं में से एक। आज बड़ा शुभ दिन भी है। हिंदू संस्कृति में श्रावण मास का विशेष महत्व है और आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए सकारात्मक परिवर्तन हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। जो बच्चे शुरुआती दौर में बोलने में संकोच करते थे, ना आज वह केवल बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं, अपितु अपने विद्यालय के बाहर भी अन्य स्थानों पर न केवल कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं, अपितु बेहतर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय कार्यशालाओं को जाता है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को जाता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो रही हैं और इनमें प्रतिभा करने के बाद अनवरत बच्चों की प्रतिभा में निखार आता चला जा रहा है और उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं हालांकि कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, वास्तव में समय बड़ा महत्वपूर्ण है और समय सबसे शक्तिशाली भी है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं। जिसने जो अवसर पकड़ लिया वो आगे बढ़ गया। जब हम समय की बात करते हैं, इस मृत्युलोक में राजा रंक, संत महात्मा, फकीर, किसान, मजदूर, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, अन्य कर्मचारी, व्यापारी, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, नेतागण, अर्थात सभी को मात्र 24 घंटे मिलते हैं। अब वो समय प्रबंधन तय करता है कि कौन जीवन में कितना आगे जाएगा। अपने समय का कौन कैसे सदुपयोग करता है, समयबद्धता से कैसे कार्य करता है, इस पर निर्भर करता है हम जीवन में कैसे आगे जाएंगे। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। जब हम निर्धनता की बात करते हैं तो सबसे जो खतरनाक निर्धनता है वो है मानसिक निर्धनता। प्यारे बच्चों, अभिमान और स्वाभिमान के बीच में बहुत छोटी सी रेखा है। हम स्वाभिमान के चक्कर में कब अभिमानी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कृपण और मितव्ययी के बीच में भी छोटी सी रेखा है। हम कब मितव्ययी होते होते कृपण हो जाते हैं इसका भी पता नहीं चलता। निश्चित रूप से हमें सतर्क होकर बातों को समझना होगा, रटने के बजाय अपनी समझ का विकास करना होगा और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। प्यारे बच्चों, परीक्षा काल में की गई पढ़ाई का ज्यादा लाभ नहीं होता है। लाभ यदि होता है तो निरंतर पढ़ाई का, अनवरत है पढ़ाई का। और निश्चित रूप से जो बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं, नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उन्हें परीक्षा काल में ज्यादा दबाव न सहना पड़ता है और अंक तो स्वाभाविक रूप से अच्छे आते ही हैं और अंक से भी ज्यादा बेहतर समझ का विकास होता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा।
जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने जीवन में, अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को याद करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करें वो प्रण नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे फिर हर बम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी अच्छी एवं इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आपने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी किया। और आप हमेशा ही हमें पढ़ाई शिक्षा के बारे में बताते हैं और हमें आगे बढ़ने के बारे में बताते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी, कक्षा 4, हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल उधम सिंह नगर से। बहन क्या उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नृत्य कार्यशाला है, तो इसमें मेरा भी एक नृत्य है जिसके बोल हैं आमी जे तुम्हार। कहाँ ये काट दिया तूने? मैंने नहीं काटा, वो खुद हुआ है। रहन दो, चुप रहन दो। अपेक्षा जी, स्वागत है आपका। जी सर। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रेशमा बरगली, कक्षा 9, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरा गांव नैनीताल से। दीदी क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? रेशमा दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी खुशी कोहली, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? खुशी दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती भावना पांडे जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया नैनीताल से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। है सपनों का संसार यहाँ, है सपनों का संसार यहाँ, बस यही खुशी का सागर है, बस यही खुशी का सागर है। चंदन मन सा पावन मंच, चंदन मन सा पावन मंच, आप पधारो आदर है, आप पधारो आदर है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका माइक लॉक्ड है, अनलॉक करें मैडम माइक अपना। भावना जी आपका माइक बंद है। स्वागत है। हाँ, आदरणीय किरोरा सर, सारस्वत सर और मंच में आसीन सभी महान विद्वान जनों को मेरा नमस्कार और प्यारे बच्चों को मेरी शुभ आशीष एवं प्यार। आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि किरोला सर, आदरणीय किरोला सर ने मुझे मंच प्रदान किया। मैं उनका हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। और बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी। मैंने पहले भी एक बार यहाँ पे इसमें ज्वाइन किया था और इतना अच्छा लगा मुझे कि बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुति दे और इतना अच्छा मंच है
बच्चों की झिझक दूर करने के लिए और झिझक दूर करते हुए इतने अच्छे बन गए, इतने कुशल संचालक बन गए। प्रेक्षा को देख रही हूँ मैं, कितना कुशल संचालन कर रही है। प्रभास द्वारा नृत्य बहुत ही सुंदर था और मंत्रिता की भी सुंदर प्रस्तुति थी। दीपा की भी बहुत प्रस्तुति सुंदर थी। कविता कपकोटी और हिमालय अपेक्षा है जो हिमालय प्रोग्रेसिव इन्होंने नहीं दे पाई है अपना, और बहुत अच्छा इन्होंने जो भी बच्चों ने किया बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। मैं बच्चों से 2 लाइन कहना चाहूंगी। बच्चों, तुम कल के भारत की तकदीर हो। बच्चों, तुम कल के भारत की तकदीर हो। सदा संभाले रखना स्वर्णिम भारत की तस्वीर को। जाति धर्म से न होई कोई बंटवारा, हो मानव का मानवता से ही नाता। जय हिंद, जय भारत। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को मेरा आभार एवं अभिनंदन। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी किया। तो मैम, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन दिया कपकोटी, कक्षा 3, हीम सरयू बाल विद्या मंदिर कपकोट बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है दिया कपकोटी। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरिफाल विद्या मंदिर है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपना नृत्य प्रस्तुत करती हूँ। गुलाबी सरारा ठुमक ठुमक जमीन पे छे तू पहाड़ पर ठुमा, छम छमा पायल घुंघरू बजने तेरे खुटमा, लाल तेरे कंगना हाथों में चूड़ी चुनहरा, लाल तेरे कंगना हाथों में चूड़ी चुनहरा, चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, चुनरी तेरी चमकनी भल सिलाई भल कढ़ाई खुट में तेरा चमकना, भल जुड़ी रे दिली रखी खुट में तेरा लटकना, एक जोड़ी में खर्च तेरा 4,000, एक जोड़ी में खर्च तेरा 4,000, चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करा। आपके गीत के बोल थे गुलाबी शरारा और आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया सुरेंद्र सिंह, कक्षा 11, अल्मोड़ा इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। भैया जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम अल्मोड़ा इंटर कॉलेज है। मैं आपके सामने आज नृत्य प्रस्तुति करने जा रहा हूँ जिसके बोल है गुलाबी सरारा। चमन लगा तेरे सुवारे नींद पारा, चुनरी तेरी आय आय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, मत गड़ाई मत सुड़ाई खुद में तेरा जपना, भले दूरी रह दूरी करो की सुध में तेरा लटकना, एक जोड़ी में तेरा 4,000, चुनरी तेरी आय आय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही सुंदर थी। आपने बहुत ही सुंदर नृत्य गुलाबी शरारा में प्रस्तुत किया। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी एवं कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन रुद्रांशी तिवारी, आंगनबाड़ी केंद्र पनुआ द्योखन अल्मोड़ा से। बहन,
क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहन रुद्रांशी, क्या आप उपस्थित हैं? तो हमारी अगली प्रतिभागी एवं कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी जिज्ञासा कांडपाल, कक्षा 9, विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अपेक्षा राज। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आप संचालन करती आ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने मन पसंद गीत पर नृत्य प्रस्तुत करें। अपेक्षा जी। जी सर, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को उल्लेख है कि आज नृत्य कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपना नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। अरे परनाम बैराग धुनी, सुलनाम संन्यास धुनी, चौछ कपिलास होली, होली हाँ जी हाँ डैडो की मरुड़ी। जो रात को चंदन जैसी, दिन को सूरज जैसी, चैतवाली का दिन नच दी, हाँ जी हाँ कैला शो अछरी। अरे परनाम बैराग धुनी, सुलनाम संन्यास धुनी, तौछ कपिलास होली, होली हाँ जी हाँ डांडो की मरुड़ी। जो रात को चंदन जैसी, दिन को सूरज जैसी, चैतवाली का दिन नच दी, हाँ जी हाँ कैला शो अछरी। हाँ हिया को हरण के जाली, रत्न्याली हाँ अखी, मोती जैसी दांत जो की बिगड़ली सुनपटी। हाँ हिया को हरण के जाली, रत्न्याली हाँ अखी, मोतियो जैसी दांत जो की बिगड़ली सुनपटी। हाँ बुरा सी हुटनी दात्यो तोला अंगुली दबाई, रूप की क्या लाऊं जनू हाथों ने बढ़ाई। झवरी माया को जाल जैसी, चुन पैरी हाँ लाल कसी, भलचों को पैरवार सची, रंगली पिंगली पैरी झगुली। हो रात को चंदन जैसी, दिन को सूरज जैसी, चैतवाली का दिन नच दी, हाँ जी हाँ कैला शो अछरी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। कुमाऊनी भाषा में आपने गीत गाते हुए नृत्य प्रस्तुत किया, और सबसे बड़ी चीज है कि आप पारंपरिक आभूषण, उनमें नाक में नथ है, मांग मेहंदी है, कानों में झुमके हैं, ये पारंपरिक आभूषण है हमारे, उनको पहना हुआ है, साड़ी पहनी हुई है, और उसके बाद नृत्य आपने करके दिखाया गाते हुए। बहुत अच्छा अभ्यास था, बहुत बढ़िया पूरा अभ्यास करके आई थी, और बड़ी शानदार प्रस्तुति दी। उसकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम। आपके हर प्रस्तुति में लगातार निखार आता जा रहा है, इसलिए मैं आपको संचालन के लिए तो हार्दिक बधाई देता ही हूँ, और इस सुंदर प्रस्तुति के लिए, शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज हमारी इस नृत्य कार्यशाला बच्चों के लिए सबसे आनंददायक,
हम लोगों के लिए जो देखने वाले हैं, भाग देखते हैं, उनके लिए भी आनंददायक है। लेकिन बच्चों को जो प्रस्तुत देते हैं, मंच पर आते हैं, उनको बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। पहली बात तो गीत ढूंढना, गीत के बाद उस पर नृत्य, और नृत्य में अपने अभिभावकों का, माता पिता का, भाई बहन का, शिक्षक का, किसी का भी सहयोग लेना, पूरा अभ्यास करके दिखाना और तब सामने आना। तो सबसे मुश्किल कार्यशालाओं में से नृत्य कार्यशाला एक है। लेकिन यही परख हो जाती है कि कौन बच्चा कितना बेहतर कर सकता है। आज जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, एक से एक बढ़कर रही। शिव तांडव स्त्रोत पर प्रस्तुति रही, धना धना धन ये लोकप्रिय गीत है कुमाऊनी का, उत्तराखंड मेरी मातृभाषा, इस पर वे गुलाबी सरारा, और इस तरह से बच्चों ने अच्छे अच्छे गीत गाते हुए, लोकप्रिय गीत गाते हुए अपनी प्रस्तुतियां दी। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी रुद्रांशी तिवारी हैं, जो आंगनबाड़ी से, वैसे तो जुड़ती हैं रोज, आज नहीं जुड़ पाई हैं अभी। मुझे विश्वास है कि आगे जुड़ेंगी और अपना नृत्य प्रस्तुत करके हमें आनंदित करेंगे। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दूसरे छोटे हैं प्रभात देवतला, कक्षा 2 के छात्र हैं, उन्होंने सुंदर नृत्य किया। प्रभात जी को ये हिदायत है कि जहां आप उच्चारण करें, कक्षा 2 के छात्र हैं, स्थान पर, नाम तक तो ठीक है, स्थान अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्थान अलग अलग नाम होते हैं, बड़े ऐसे नाम होते हैं जिनका उच्चारण कठिन होता है, उनको आप छोड़ दीजिए। जैसे मुख्य अतिथि को बुलाना है तो श्रीमती भावना पांडे नैनीताल मुख्य अतिथि महोदया, या हमें बुलाना है श्यामप्रत पांडे अहमदाबाद, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश। तो बहुत ज्यादा आपको उसमें नहीं जाना है, क्योंकि उसमें उच्चारण में गलतियां होंगी, स्थान आप अटकेंगे, अटक अटक कर प्रस्तुत करें। तो प्रभात देवतला जी के लिए विशेष रूप से ये हिदायत है कि भविष्य में इसका वो ध्यान रखें, क्योंकि आज हमारे विशिष्ट अतिथि रहे और उन्होंने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और उसमें वो अटक कर बोले, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप संचालन भी कर चुके हैं और सुंदर नृत्य सुनाया कुमाऊनी गीत पर। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूं प्रभात जी, आपको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए और सुंदर नृत्य के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी संस्कृत उपाध्याय कर रही हैं, जो दिल्ली से कक्षा 4 के छात्र। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा तो वे अपने मन पसंद गीत पर नृत्य प्रस्तुत करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है संस्कृति जी। आज की हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती भावना पांडे मैडम है, जो नैनीताल से हैं, और आपने इन कार्यशालाओं की प्रशंसा की, केरला जी के प्रयासों की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर प्रशंसा की। हर बच्चे ने जो प्रस्तुत दी थी उसका नाम लेकर उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, उसका उत्साह वर्धन किया। और आपने एक गीत के 2 पंक्तियां भी सुनाई, बच्चे तुम कल के भारत की तस्वीर। पहली लाइन तो मैं नोट कर पाया, दूसरी में मुझे नहीं याद है। बच्चों तुम कल के भारत की तस्वीर, कल का भारत कैसा होगा, तुम्हारा भविष्य हो बच्चों, तुम ही तस्वीर हो। कल का जो हमारा भारत है तुम ही में हम देख रहे हैं, तुम ही उसको बनाओगे और जिससे कि वो स्वर्णिम बन सके। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, हमारे बीच बनी हुई है। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। आज की इस कार्यक्रम में नृत्यप्रद की तरह उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शाश्वत जी जुड़े और जुड़कर उन्होंने अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सब का मनोबल बढ़ाया। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और
आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में मील का पत्थर साबित हो, उनमें सकारात्मक परिवर्तन हो रहे और उनका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। लेकिन 3 चीजें बच्चों को हमेशा याद रखनी है। एक तो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है स्व अनुशासन। आप अगर विद्यालय में हैं और आपके क्लास में टीचर नहीं तब भी आप अनुशासित रहें और लोगों को अनुशासित रहने में मदद करें। तीसरा है स्वाध्याय, घर में बैठकर बिना माता पिता के कहे हुए आप पढ़ाई करें, होमवर्क पूरा करें, ये सब चीज। आदरणीय सारस्वत जी अपने संबोधन में इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। पुस्तकालय जाएं, वहां से महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं। इन पुस्तकों को ले आएं, पढ़ें और महापुरुषों की जीवनी में जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उसे अपने जीवन में उतार कर दिखाएं। देखेंगे कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता जा रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आता जा रहा है। लोग ऐसे ही तो बड़े बनते हैं, ऐसे महान बनते हैं, वो सीखते हैं और जीवन भर सीखते रहते हैं। तो आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शोकबान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। देखिए मेरे लिए भी उनकी एक टिप्पणी आ गई, मैं उन्हें पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख देते हैं, जिसे बच्चों को ही नहीं हम सबको रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हम उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटक पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैठम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम दिल्ली से, आदरणीय हेमा तिवारी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय नीरू जोशी मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मन से जोड़ते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो बच्चा इस मन से एक बार जुड़ गया उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, बोलने का हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और अपने विद्यालय में ही नहीं, विद्यालय से बाहर भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा, बढ़ चढ़कर भाग लेगा और अंतर्मुखी के साथ साथ बहिर्मुखी भी हो जाएगा। बच्चे को अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए। अगर अंतर्मुखी है तो कोशिश करें कि बहिर्मुखी बने, और बिल्कुल बहिर्मुखी है तो अंतर्मुखी, दोनों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के। तो ये अभिभावक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बच्चे के संपर्क में 24 घंटे हो रहते हैं और इसीलिए वो इन बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ रहे हैं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद और प्रेरणा पुरुष तथा ऋषियों तथा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। बच्चों की सूची को अंतिम रूप देना है, मुख्य अतिथि का चयन है, संचालन का चयन है, विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष, ये सब चीजें देखनी। और वन मैन आर्मी अकेले ये सारा काम कर रहे हैं।
और बच्चों को साथ साथ प्रमाण पत्र भी जारी करना है। तो ये अपने आप में बड़ा काम है। केरला जी के इन प्रयासों को, केरला जी को सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज्य को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस मंच पर जुड़कर हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी अच्छी बातें बताई, एवं आप हमेशा ही इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं, और आप हमें शिक्षा के बारे में बताते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज अध्यक्षता कर रहे मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय कक्षा 4 माउंट ऑलिवे संत नगर बुराड़ी दिल्ली से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। सभी आदरणीयों को मैं सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय, मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ऑलिवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, उधरा नौला गंगा की धारा, उधरा नौला गंगा की धारा, कतू भर लगो मेरो पहाड़, कतू भर लगो मेरो पहाड़। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। हिमालय गुलाबी चंदी को समाना, हिमालय गुलाबी चंदी को समाना, ऊंचा नीचे गाना धाना देव तुको धाना, ऊंचा नीचे गाना धाना देव तुको धाना, 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 देव। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, उधरा नौला गंगा की धारा, कतू भर लगो मेरो पहाड़ा। बदरी के दारनाथ छन यतनामा, बदरी के दारनाथ छन यतनामा, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूली नामा, पंचचूली नामा, पंचचूली नामा, पंचचूली नामा, पंचचूली नामा। हम जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, उधरा नौला गंगा की धारा, कतू भर लगो मेरो पहाड़ा। काले काले छाले छले गानी गंगा गीत, काले काले छाले छले गानी गंगा गीत, ठंडी हवा ठंडा पानी पहाड़ों का गीत, ठंडी हवा ठंडा पानी पहाड़ों का गीत, पहाड़ों का गीत, पहाड़ों का गीत, पहाड़ का गीत, पहाड़ों का गीत। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, उधरा नौला गंगा की धारा, कतू भर लगो मेरो पहाड़ा। नमस्कार, धन्यवाद।
जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करा। आपने जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल गीत पर नृत्य प्रस्तुत करा, जो कि बहुत ही सुंदर गीत है और आपने भी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ते ही छुट्टी हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ। तो हमारी पहली छुट्टी हुई प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नृत्य कार्यशाला है, तो इसमें मेरा भी एक नृत्य है जिसके बोल हैं आमी जय तुम्हारा। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करा। आपके गीत के बोल थे आमी छे तुम्हारो, और आपने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। तो अब मैं आगे बढ़ते हैं हमारी अगले छोटे प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रेशमा बरगली, क्या आप उपस्थित हैं? तो हमारी अगली छोटी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी खुशी कोहली, दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो हमारी अगली छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन रुद्रांशी तिवारी, बहन क्या आप उपस्थित हैं? हमारी अगली छोटी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी जिज्ञासा कांडपाल, क्या आप उपस्थित हैं? क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का
ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जिज्ञासा से जुड़ गई हैं। जिज्ञासा जी, स्वागत है आपका। सर धन्यवाद। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेरे सबरी की जैसे भुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करा, लेकिन आज नृत्य कार्यशाला है तो आपको नृत्य प्रस्तुत करना था, ना ही गीत। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अपेक्षा जी, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपने आज की कार्यशाला में बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया और आपकी जो प्रस्तुति थी वो भी लाजवाब थी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी। एक प्रकार से मुझे लग रहा कि मौलिक नृत्य आपने प्रस्तुत किया, उसमें लोक नृत्य की झलक भी थी और आपने लोकप्रिय गीत को अपने नृत्य के लिए चुना। तो मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। बाल पहरी मंच पर आज नृत्य कार्यशाला, जो कि बाल पहरी का 1224वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आज मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती भावना पांडे जी, जो मुख्य अतिथि के रूप में आज सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आप नैनीताल राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया से जुड़ी हुई हैं और आप एक शिक्षाविद के रूप में हमारे बीच सहभाग कर रही हैं। आपकी सक्रिय सहभागिता और बाल पहरी के प्रति स्नेह के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपने आज अपनी उपस्थिति के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए साधुवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय श्रीमती भावना पांडे जी। आज की कार्यशाला में प्रभास देवतला जी कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं आप, और आपने आज विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने का सुंदर प्रयास किया है। आप वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौखुटिया अल्मोड़ा से हैं। आपका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आज की कार्यशाला में अध्यक्ष के रूप में मंच पर विराजमान कुमारी संस्कृति उपाध्याय जी, जो कक्षा 4 से हैं और आप माउंट ओलिवियर संत नगर बुराड़ी दिल्ली से अपनी सक्रिय सहभागिता कर रही हैं और आप निरंतर उपस्थित होती हैं और आपकी प्रस्तुतियों के लिए बाल पहरी मंच पर हम आपका इंतजार करते हैं और आप निरंतर जुड़ती हैं, एक अच्छी बात है। और आपकी प्रस्तुतियां भी जो होती हैं वो भी बहुत शानदार होती हैं, सुंदर होती हैं। आज भी आपने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और अध्यक्ष उद्बोधन के रूप में आपने अपनी बात को संक्षिप्तता में रखा, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। कीप इट अप, कैरी ऑन कहते हैं। द्वाराहाट अल्मोड़ा से कुमाऊं पब्लिक विद्यालय की कक्षा 7 के विद्यार्थी कुमारी अपेक्षा राज जी, आपके सुंदर संचालन के एक बार पुनः हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज की नृत्य कार्यशाला में अपने नृत्य की हवा बिखेरने वाले हमारे मित्रों में कुमारी मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, कविता कपकोटी जी
कपकोट बागेश्वर से, पल्लवी बिष्ट जी रानी खेत अल्मोड़ा से, अपेक्षा जोशी जी उधम सिंह नगर से, रेशमा बरगली जी आप उपस्थित नहीं हो पाई हैं जहां तक मैं देख पा रहा था, हम प्रतीक्षा में रहेंगे। खुशी कोहली जी उनोली बागेश्वर से, दिया कपकोटे जी कपकोट बागेश्वर से, सुरेंद्र सिंह जी अल्मोड़ा से और रुद्रांशी तिवारी जी अल्मोड़ा से आप भी उपस्थिति प्रदान नहीं कर पाई हैं किसी कारण से, लेकिन आप भी निरंतर जुड़ती हैं और अपनी कोई ना कोई प्रस्तुति देती हैं रुद्रांशी तिवारी जी। और आप इस मंच की सबसे छोटी प्रतिभागी हैं। आज आप जुड़ी नहीं हैं तो भी हम प्रतीक्षा में हैं। जिज्ञासा कांडपाल जी आप अल्मोड़ा से जुड़ती हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत। आज की इस कार्यशाला में सुरेंद्र सिंह जी का जो नृत्य था, वो नृत्य भी उन्होंने अच्छा सुंदर प्रयास किया। मुझे लगता है कि जो नृत्य कार्यशाला है उसमें नृत्य की शानदार और उत्तम प्रस्तुतियां देने का जो प्रयास होता है उसमें अभ्यास की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। नृत्य अपने आप में अनोखी विधा है, क्योंकि जब आप नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो नृत्य के साथ में लय, ताल, साज, संगीत और बोलों का बहुत महत्व होता है और ये सब के सब एक साथ एक लय में होते हैं और एक ही धरातल पर एक साथ विराजमान होते हैं। मुझे लगता है कि जब भी आप नृत्य कार्यशाला में अपना सहभाग करते हैं, प्रस्तुति देते हैं, तो आपको बगैर अभ्यास के प्रस्तुति देने से बचना चाहिए। आप पूरा अभ्यास करें, अच्छी तैयारी करें। बहुत से बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी और उनकी प्रस्तुतियों से हमें पता लगता है कि उन्होंने काफी कुछ अभ्यास किया और कठिन परिश्रम के साथ उन्होंने प्रस्तुतियां दी। जहां बच्चे स्वयं बोल भी रहे थे, उसी के साथ साथ नृत्य में अपनी छाप को लगाते जा रहे थे, तो ये अपने आप में दुगना उत्साह भरती हैं चीजें। बाल पहरी मंच पर आपकी जो नृत्य कार्यशाला में सहभागिता है उसके लिए मैं आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपको ढेर सारे स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। बाल पहरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आप सभी का बहुत मार्गदर्शन और उत्कृष्ट आशीर्वचन प्राप्त होता है। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आप सभी का बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए प्रणाम प्रेषित करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपका स्नेह इसी तरह से हम सबको प्राप्त होता रहे, यही शुभेच्छा करते हैं। बालपहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ और एक अनूठा कार्य उनके द्वारा पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए, अपितु विश्व के अनेक क्षेत्रों से जो बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए भी अद्वितीय कार्य है। जो कल की कार्यशाला थी जिसमें इंडियाना अमेरिका से वेदांशी जी ने अपनी प्रस्तुति दी, इससे जाहिर होता है कि भारतवर्ष के इतर भी बच्चे अन्य देशों से, विश्व के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हैं। बाल पहरी मंच पर आपका जो स्नेह है और बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास का नए नए आयाम गढ़ने के लिए जो मंच प्रदान करना है, अपने आप में अद्वितीय कार्य है। मैं आदरणीय उदय किरोला जी के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उनका बहुत अभिनंदन करता हूं और कोटि कोटि वंदन करते हुए साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल पहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में चैट बॉक्स पर भी अनेक साथी जुड़े हुए हैं, जिनकी टिप्पणियां निरंतर बाल पहरी मंच पे बच्चों का उत्साहवर्धन कर रही हैं। आदरणीय भावना पांडे जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आपकी निरंतर टिप्पणियों से बच्चों का उत्साहवर्धन हो रहा है। इसी तरह से और भी टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही है। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी की भी निरंतर टिप्पणियों के माध्यम से बच्चों के उत्साहवर्धन में पंख लग रहे हैं। आदरणीय मीरा कांडपाल जी, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपका बाल पहरी के प्रति जो प्रेम और स्नेह है वो चैट बॉक्स के माध्यम से और दुगना फलीभूत होता दिखाई देता है।
मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़ते हैं, जिनका बाल पीढ़ी के प्रति प्रगाढ़ स्नेह और प्रेम है, उन सभी का अभिनंदन करते हुए, उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हुए, मैं एक बार पुनः आज जो सोमवार सावन का महीने का प्रथम सोमवार है, उसमें भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा को लेकर पूरे देश के शिव भक्त जो हैं वो शिवालयों में उमड़ रहे हैं। उन सब की शुभकामना के साथ बाल प्रेमी मंच पर सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और विदा लेते हुए सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त अपेक्षा जी को मंच सौंपता हूं। अपेक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमेशा कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं एवं आप हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित एवं प्रेरणा भी देते हैं और आप हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं और हमें शिक्षा का महत्व क्या है और हमें शिक्षा करनी चाहिए ये भी बताते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। आदरणीय श्री उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 20वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सर को इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान हो, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान हो, स्वागत करती हूँ मंच पर आपका, स्वागत करती हूँ मंच पर आपका। आप ही हमारी महफिल की शान हो, आप ही हमारी महफिल की शान हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अपेक्षा जी, आपको 20वां संचालन करने के लिए आपको बधाई। आपकी प्रस्तुति बहुत ही गजब की रही और ये आपने बिल्कुल एक लोक धुन पर जो प्रस्तुति दी, गजब मजा आ गया। आपको मैं बधाई देता हूँ। मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती भावना पांडे जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया से हमारे बीच आपने समय निकाला। मैं एक बार पुनः आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल पर जुड़े हुए समस्त अभिभावकगण, शिक्षकगण, साहित्यकारगण, नए दोस्तों का स्वागत आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कल त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है। कल के लिए भी जिन साथियों ने सहमति निधि और सहमति दे सकते हैं, तो क्या कोई ऐसे साथी है जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों, जुड़ गए हों आप, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया। तो एक बार मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा और इस पटल को आप संबल प्रदान करेंगे। आप सभी को